हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओस्टवाल्ड विधि को ही नाइट्रिक अम्ल निर्माण की व्यापारिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा इसका व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले ओस्टवाल्ड विधि के संयंत्र का चित्र को बना लेते हैं। उसके बाद उस चित्र की सहायता से हम इसके सिद्धांत और रासायनिक समीकरण को बहुत आसानी से समझेंगे। तो देखिए, इसमें 3 कक्ष होते हैं। एक होता है उत्प्रेरण कक्ष या परिवर्तक कक्ष। इस तरह का स्टील का बना हुआ एक कक्ष होगा। जिसके भीतर प्लेटिनम की जाली लगी होती है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से प्लेटिनम के इसमें जाली लगे होंगे जो उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। अब उसके बाद दूसरा कक्ष आएगा जो कहलाता है आक्सीकारक कक्ष। तो देखिए, यहाँ से एक पाइप निकलेगा जो शीतलक पाइप कहलाएगा। इन सब का उपयोग हम आगे इसके वर्णन में समझेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक दूसरा कक्ष को बना दे रहे हैं, ये कहलाएगा आक्सीकरण कक्ष। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो NO2 बनेगा वो अगले कक्ष में, जो इसका अंतिम कक्ष है, अवशोषण कक्ष। यहाँ पर NO2 का अवशोषण होगा। इस कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं जिसके ऊपर पानी का फुहारा गिराया जाता है। और वह पानी, इसमें जो गैस आएगा NO2, उससे क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल को बनाएगा। तो अभी तो आप सिर्फ इन कक्षों का संरचना को देखिए कि कौन कौन से कक्ष को क्या कहते हैं और इनमें क्या क्या पाया जाता है। इस तरह से इसमें क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं। ऊपर से पानी गिराने के लिए इस प्रकार का व्यवस्था होता है जिसमें से पानी को फुहारा के रूप में से गिराया जाएगा। और यहाँ पे जो व्यर्थ की गैसें बचेंगे उनको निकालने का मार्ग होता है। यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल इसमें बनेगा उसको निकालने के लिए एक नल लगा होता है इस तरह से। तो ये इसका चित्र हो गया। चलिए कुछ का नामांकन कर लेते हैं। जो जो हम इसमें बनाए हैं, ये कहलाता है उत्प्रेरण कक्ष। ये प्लेटिनम की जाली है। ये इसका ऑक्सीकरण कक्ष है। और यह इसका अवशोषण कक्ष है। इस अवशोषण कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े भरे हुए हैं। यहाँ से व्यर्थ गैस निकलेगा। और यहाँ से पानी गिराया जाता है। अब चलिए इस चित्र की सहायता से हम इसके सिद्धांत और रासायनिक समीकरणों को समझते हैं।
तो देखिए इसको सबसे सरल तरीका से समझना है तो हम इसको बिंदु बिंदु में वर्णन करेंगे। पहला नंबर आएगा उत्प्रेरण कक्ष। यह एक स्टील का बना हुआ कक्ष है जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इसको विद्युत के द्वारा गर्म करते हैं और इसके आधार से इस पेंदी वाले हिस्से से 1:10 में अमोनिया एवं शुद्ध वायु के मिश्रण को, ध्यान रखिएगा, इसमें 1:10 में भेजा जाता है और ये अमोनिया इस प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। इसका रासायनिक समीकरण इस तरीके से होगा, देखिए, अमोनिया वायु प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और इसमें विद्युत द्वारा गर्म करेंगे इसको 800 डिग्री सेल्सियस तक। तब ये दोनों क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाते हैं और साथ में पानी निकलता है। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा निकलेगा तो पहले बार तो हमको इसको गर्म करना पड़ेगा विद्युत के द्वारा, लेकिन जैसे ही यह क्रिया चालू हो जाता है इसमें जो ऊष्मा निकलता है उसी के द्वारा ये उत्प्रेरण कक्ष गर्म होते रहता है, तो इसको आगे गर्म करने का जरूरत नहीं होता। चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं। इसको हमको 4 अणु लेना होगा, तो ये 4NO निकलेगा इधर और ये हो जाएगा 6H2O, तो यहाँ पे 5O2 अणु। इस तरह से संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो NO गैस बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, यह नाइट्रिक ऑक्साइड इस नली जिसको कि शीतलक पाइप कहते हैं, तो उसको भी हम यहाँ दूसरे बिंदु के रूप में लिख देते हैं शीतलक। इससे होकर गुजरता है और यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर ताप बहुत अधिक होने के कारण ये अधिक गर्म गैस है। जैसे ही शीतलक पाइप में जाएगा इसका टेम्परेचर गिरकर 100 डिग्री से नीचे आ जाता है और 100 डिग्री से नीचे आने के कारण यह ऑक्सीकरण कक्ष में इसमें जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो भी इसके साथ आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी हो जाएगा इसी में, ऑक्सीकरण कक्ष। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीकरण हो रहा है इस नाइट्रिक ऑक्साइड का। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बना देगा NO2। तो इस तरह से ये NO2 इस ऑक्सीकरण कक्ष में बढ़ने के बाद इस अवशोषक कक्ष में प्रवेश करता है। चाहे तो इस समीकरण को भी यहाँ लिख सकते हैं आप, 2NO + O2 = 2NO2। और यहाँ पर जो गैस गुजर रहा है वो NO + O2 होंगे। अब देखिए अगला आएगा चौथा नंबर, अवशोषक कक्ष। इस अवशोषण कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से पानी को फुहारा के रूप में गिराया जाता है और यह NO2 गैस इसमें से होकर ऐसे गुजरेगा जो ऊपर से आते हुए पानी से क्रिया कर लेता है। तो यहाँ देखिए ये NO2 ये क्रिया करेगा पानी के साथ और जिसके फलस्वरूप HNO3 नाइट्रिक अम्ल और साथ में HNO2 भी बनता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 ले लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब उसके बाद ये HNO2 अस्थायी होता है, यह कुछ समय के पश्चात HNO3 पानी और NO नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 3 और यहाँ पे 2 अणु NO के निकलेंगे। तो इस तरह से हमको ये HNO3 प्राप्त होगा जिसके साथ पानी भी है, अर्थात यह तनु होगा।
तो यहाँ पे हमको HNO3 तनु रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो NO गैस बना ये यहाँ पर बाहर निकलता है। इस NO गैस को पुनः इसमें देखिए यहाँ पर तो NO गैस ही आगे बढ़ रहा है तो पुनः इसमें उपयोग कर लिया जाता है। अब एक चीज आएगा कि ये जो HNO3 है ये तनु है अर्थात इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक है, तो इसको हम एक अगले स्टेज में भी ले जाते हैं जो कहलाएगा सांद्रण। और पानी को अवशोषित करने वाला सबसे अच्छा या प्रबल निर्जलीकारक कहें सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो इस HNO3 से पानी को अवशोषित कर देता है, जिसके फलस्वरूप हमको 98% तक ये HNO3 प्राप्त होगा। इस नाइट्रिक अम्ल में NO2 गैस के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसके चलते यह नाइट्रिक अम्ल हल्का भूरे रंग का दिखाई देता है और जिसे सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिए आप। उस नाइट्रिक अम्ल को यदि खोलेंगे आप तो उसी में वो NO2 गैस निकलता हुआ हमको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप नाइट्रिक अम्ल निर्माण की इस चित्र को और इन 5 चरणों को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।